जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत और इसमें देखेंगे कि अरब द्वारा भारत पर आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो अरबों के भारत आक्रमण के विषय में जो जानकारी हमें मिलती है वो 9वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई, बिलादुरी रचित पुस्तक फुतूर अल बलदान में, और एक पुस्तक और है अबू बकर द्वारा लिखी गई जिसका नाम है चचनामा। यह वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिससे हमें पता चलता है कि अरबों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ। 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण सबसे पहले हुआ, जो कि सफल था। हालांकि इसके पहले भी जितने भी आक्रमण हुए थे अरब द्वारा वो असफल थे। जैसे कि पहला आक्रमण था मुंबई के निकट थाने 636 ईस्वी में। उसके बाद उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में भी एक आक्रमण हुआ जो कि असफल था। अरबों का आक्रमण जब हुआ उस समय जो खलीफा होते थे इस्लाम के वो बगदाद में हुआ करते थे, और बगदाद इराक की राजधानी है। और खलीफा क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का दुनिया से जाने के बाद जिसने इस्लाम धर्म का कार्यभार संभाला उसे ही खलीफा कहते हैं। जब ये घटना हो रही थी उसी समय भारत में जो सिंध नामक क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान में है, इस पर राज कर रहा था, रूल कर रहा था राजा दाहिर। उस समय कराची के पास एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। यहीं से मोहम्मद बिन कासिम या अल हज्जाज की व्यापारिक जहाज़ें देवल बंदरगाह से होकर जाती थी। अल हज्जाज कौन था? अल हज्जाज अरब पर शासन करता था। उस समय अरब पर शासन करता था अल हज्जाज, और उसी का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है सिंध पर, तो ये मकरान के रास्ते देवल सिंध पहुंच जाता है, और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं पर नीरून नामक शहर है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं पर आक्रमण करता है और उन लोगों को अपने अधीन कर लेता है। ये बौद्ध भिक्षुओं को अपने अधीन कर लेता है। और राबोर का जब युद्ध हुआ 712 में, तो इसमें राजा दाहिर की हत्या कर दी जाती है। अब टोटल जितना भी सिंध का क्षेत्र है इस पर पूरा अधिकार जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है। इसने जितने भी वहाँ पर गैर मुस्लिम लोग थे उस पर जजिया लगा दिया। जजिया क्या था? जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो अपनी आय का 1/2 से 2/3 तक दिया जाना था। ये कर ब्राह्मण, विधवा और विकलांगों के लिए नहीं था। इन लोगों को छूट मिला हुआ था। भारत में खजूर की खेती, ऊँट पालन, ये सब अरब की जो है देन है। अरब से ही ये चीज़ आया था। भारत की 2 पुस्तक चरक संहिता और पंचतंत्र, जिसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। हालांकि जो चरक संहिता है ये कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, उनके दरबार में एक चिकित्सक हुआ करते थे जिनका नाम था चरक। उनके द्वारा ये चरक संहिता लिखी गई है। बाकी जो पंचतंत्र है ये गुप्त काल की विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है, और पंचतंत्र के अनुवाद को कलीला दिमना के नाम से जानते हैं। 712 से 714 तक कासिम यहीं पर रहा, भारत में ही। जब इसकी हत्या कर दी गई, मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर की हत्या की, उसकी 2 पुत्रियाँ थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी। इन दोनों को अगवा कर लिया और अल हज्जाज के 2 पुत्रों के लिए इसे अरब ले गया। इन्हीं दोनों पुत्रियों के षड्यंत्र में फंसकर कासिम की हत्या करवा दी गई खलीफा सुलेमान द्वारा, क्योंकि इन पुत्रियों ने कहा कि जो है कासिम ने उनके ऊपर अत्याचार किया, उनका जो है शारीरिक शोषण भी किया। इस बात से अल हज्जाज नाराज़ हो गया और उसे मृत्युदंड की सज़ा सुना दी।
150 साल तक सिंध प्रांत और मुल्तान पर खलीफाओं का साम्राज्य स्थापित रहा। सिंधु नदी के तट पर आरोर तथा मुल्तान में मानसूराह स्थापित किया गया। 2 ये शहर थे, ये 2 शहर बनाए गए।